परिहार विधानसभा से नॉमिनेशन करने के बाद रितु जायसवाल ने आरजेडी से बगावत तो कर ही लिया, लेकिन अब आरजेडी के कार्यकर्ताओं के नाम संदेश जारी करते हुए आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में आरजेडी के अंदर टिकट का बिक्री होती है, खरीद बिक्री की जाती है और लालू तेजस्वी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आरजेडी के अंदर कुछ लोग हैं जो पैसे लेकर टिकट का बंटवारा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। रितु जायसवाल आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष थी। परिहार विधानसभा से साल 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और महज 1500 वोट से चुनाव हार जाती हैं। हारने के बाद भी क्षेत्र में जमकर मेहनत करती हैं, विपत्ति में और सुख दुख में लोगों के बीच जाती हैं, मिलती हैं। उन्हें उम्मीद था कि आरजेडी इस बार भी परिहार से उन्हें ही टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन अंत समय में स्मिता पूर्वे ने बाजी मार लिया। रामचंद्र पूर्वे की बहू हैं, लालू प्रसाद यादव से पूर्वे परिवार की नजदीकियां हैं। रितु जायसवाल चुनाव से पहले हार गई और आरजेडी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। नॉमिनेशन करने के बाद जब रितु जायसवाल सभा स्थल पर पहुंची तो हजारों लोगों की भीड़ थी। भीड़ को देखकर उत्साहित होती हैं, भावुक होती हैं और रोते रोते कहती हैं कि मैं परिहार के बिना नहीं रह सकती और परिहार के लोग मेरे बिना नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में संदेश जारी करते हुए आरजेडी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील किया है कि अगर मैंने पिछले 5 सालों में आपके लिए काम किया है तो दलगत भावना से ऊपर उठिए और मुझे वोट कीजिए। सोशल मीडिया संदेश में रितु जायसवाल कहती है कि मुझे परिहार से चुनाव ना लड़ने देने के लिए तमाम साजिशें की गई, लेकिन जनता मालिकों के आशीर्वाद और आप सबके समर्थन से आज मेरे नामांकन फॉर्म के चारों सेट बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिए गए हैं। अब सिर्फ छाप मिलने की औपचारिकता बाकी है। इतना ही नहीं, आरजेडी कार्यकर्ताओं को संदेश जारी करते हुए रितु जायसवाल कहती हैं कि साल 2020 में जब राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे परिहार से टिकट देकर दल में शामिल करवाया, उससे पहले ही मैं अपने सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार साल 2019 और चैंपियंस ऑफ चेंज 2018 जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए यह कहना पूरी तरह गलत है कि मैं एक मामूली मुखिया थी और राजद ने मुझे पहचान दिलाई थी। सच्चाई यह है कि मेरी पहचान मेरे काम से बनी थी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी और तेजस्वी जी ने साल 2020 में मुझे राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो विश्वास जताया था, उस पर खरा उतरने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। लगभग 2.5 वर्षों का अधिक मेहनत के बाद आज बिहार में आरजेडी की महिलाओं का जो मजबूत संगठन खड़ा हुआ है, उसे बापू सभागार में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में आप सबने देखा है। जहां तक बात लोकसभा चुनाव 2024 की है, 21 मार्च 2024 को उप मुख्यमंत्री आवास पर तेजस्वी जी से और राबड़ी आवास पर लालू जी से 2.5 घंटे के बैठक के बाद मुझे शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया था। मैं वहां पहुंचकर पूरे समर्पण से प्रचार में जुटी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद पता चला कि पार्टी के कुछ दलाल रुपये लेकर किसी और को उम्मीदवार बनाने में लगे हैं। 30 मार्च 2024 को जब मैं दोबारा राबड़ी आवास पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। फिर भी शिवहर लोकसभा की जनता के जबरदस्त समर्थन को देखते हुए तेजस्वी जी ने उन दलीलों को किनारा किया और अंततः मुझे टिकट दिया। इस निर्णय के लिए मैं तेजस्वी जी की आभारी हूं और यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। इस बार भी तेजस्वी जी ने परिहार से मेरा नाम फाइनल किया था, लेकिन दलालों के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। परिहार में मेरे समर्थक विरोध ना करें, इसलिए मुझे बेलसंड का टिकट ऑफर किया गया, परंतु मैं यह कैसे स्वीकार करती कि मैं परिहार को बदहाल छोड़कर बेलसंड चली जाऊं और मेरे कारण वर्तमान विधायक संजय गुप्ता जी का टिकट काट दिया जाए। अगर पार्टी ने परिहार से किसी अन्य जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो मैं खुशी से पीछे हट जाती और उस उम्मीदवार का समर्थन करती, लेकिन बिना जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देना, वो भी
ऐसे परिवार को जिसने साल 2020 विधानसभा चुनाव में मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की थी, यह मुझे स्वीकार नहीं था। परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय मेरे लिए कोई आसान फैसला नहीं था। मैं चाहती तो चुप बैठ जाती, पार्टी ने बहुत कुछ किया है और आगे चलकर कुछ न कुछ दे ही देती, लेकिन पार्टी के अंदर दलालों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए यह कदम जरूरी हो गया था। मेरी लड़ाई किसी पद के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई है उस व्यवस्था के खिलाफ जहां पर पारदर्शिता की कमी है और जहां रात के अंधेरे में चोरी छिपे टिकट बांटे जाते हैं। मेरी लड़ाई उस परिहार के लिए है जो पिछले 25 वर्षों से विकास के लिए तरस रहा है। तो कुल मिलाकर रितु जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़कर यह भी आरोप लगा दिया कि रात के अंधेरे में आरजेडी के लोग टिकट बंटवारा करते हैं, टिकट बंटवारे में दलालों की चलती है। बताते चले कि इससे पहले भी आरजेडी के कई नेताओं ने टिकट बेचने को लेकर आरोप लगाया था और एक नेताजी ने तो कुर्ता फाड़ते हुए यह भी कहा था कि संजय यादव को उन्होंने 2,70,00,000 रुपए दिए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद जब 14 नवंबर को काउंटिंग होगी तो आरजेडी के कितने उम्मीदवार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचते हैं और कितने बागी निर्दलीय उम्मीदवार आरजेडी को जिताने में और हराने में अपना योगदान देते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।